हाँ भाई, तो आज हम लोगों ने अपने पास एक नया चैप्टर करना है। लास्ट क्लास में हमने अपने पास लेजर कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो आज हम अपने पास ट्रायल बैलेंस से शुरू करेंगे, ठीक है। इजी सा है ये बहुत, और एग्जाम में आ भी जाता है, और इतना आसान है तुम कहोगे कि यार अच्छा हुआ ये आ गया है, अच्छा हुआ ये पढ़ लिया, फ्री के 5 नंबर, फ्री के 4-5 नंबर मिल जाने वाले हैं, ठीक है। तो जो ट्रायल बैलेंस है वो बेसिकली करता क्या है, वो ये चेक करता है कि हमने जो कैलकुलेशंस करी हैं वो ठीक करी हैं या नहीं करी हैं। मतलब इट इज देयर टू फाइंड आउट द कैलकुलेशन एरर्स, ठीक है। कैलकुलेशन एरर्स कैसा, जैसे कि हमने प्लस माइनस में कुछ गलती करी है, या फिर अगर हमने एक बैलेंस एक पेज पे जो निकला उसको अगर नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर रहे हैं, अगर वो गलत हो गया तो एरर जो होगा वो हमारा लोकेट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि एरर तुम्हें एक्चुअली लोकेट हो जाएगा, बट तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं हो रहा, यानी कि कहीं ना कहीं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल में कुछ गड़बड़ चल रही है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस हमारी इसलिए प्रिपेयर की जाती है, तो ट्रायल करके देख रहे हैं हम, मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं ये देखने की कि क्या बैलेंस हो रहा है। बैलेंस होने से मतलब क्या, कि क्या डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर आ रही है, ठीक है। अब याद करो, हमने जब लेजर्स पढ़े थे तो लेजर्स हमने देखा था कि हम अकाउंट्स में निकालते हैं उनके बैलेंस कैरिड डाउन लास्ट में, ठीक है। मैंने बताया था हम बैलेंस कैरिड डाउन निकालते हैं। बैलेंस कैरिड डाउन किसका निकलता है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का। और फिर मैंने बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट लिखते हैं या प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखते हैं किसके अंदर, इनकम्स या एक्सपेंसेस के जो लेजर्स होते हैं। तो अगर लिखना हो ट्रेडिंग अकाउंट या फिर अगर लिखना है P&L अकाउंट, तो ये हम कहां लिखते हैं, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस के लेजर में, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें एक बार चेक करना है कि भैया हमने जो कैलकुलेशन निकाली हैं वो ठीक है या नहीं, तो रफ में एक बार बैलेंस कैरिड डाउन हम लिखते हैं इनकम्स एंड एक्सपेंसेस के लिए भी, ठीक है। मतलब एक तरीके से रफ में भी हम कर देते हैं, क्या करते हैं, इनकम एक्सपेंसेस का भी बैलेंस कैरिड डाउन निकालते हैं, और फिर उसके बाद बना जाती है ट्रायल बैलेंस, और चेक करते हैं कि क्या हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज इनकम एक्सपेंसेस जो हैं, क्या वो ट्रायल के अंदर जब आए तो डेबिट टू क्रेडिट साइड क्या बराबर हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा जर्नल रहता है, जर्नल के बाद लेजर रहता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस होता है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस की अगर मैं फॉर्मेट बताऊं तो फॉर्मेट बहुत आसान सा है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने टीबी, कभी इसको ट्यूबरक्लोसिस मत समझ लेना। तो ट्रायल बैलेंस की दो साइड होती हैं, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, और यहां लिख देते हैं हम पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब डेबिट साइड पे हमारे पास क्या क्या आइटम्स आएंगे, या तो असेट्स या फिर एक्सपेंसेस या फिर ड्राइंग्स, ठीक है। ट्रायल की डेबिट साइड पे ये सब चीजें नोट कर लो अपने पास रजिस्टर्स में, कि ट्रायल की डेबिट साइड पे हमें ये तीन चीजें मिलने वाली हैं, ड्राइंग्स, असेट्स और एक्सपेंसेस। चैप्टर का नाम डालो ट्रायल बैलेंस, और क्रेडिट साइड पे मिलेंगी हमें तीन चीजें, लाइबिलिटीज, इनकम्स और कैपिटल। ड्राइंग्स तो सर लाइब्रेरी का पार्ट है ना। नहीं, ड्राइंग्स कैपिटल कम करता है इसलिए वो डेबिट होता है, ड्राइंग्स लाइबिलिटी का पार्ट नहीं होता है। सर लाइब्रेरी कैपिटल का पार्ट है, तो कैपिटल कम होगी ड्राइंग से, ड्राइंग करेंगे तो कैपिटल कम होगी, लाइब्रेरी। तो लाइबिलिटी कैसे हुई, वो लाइबिलिटी तो कम हो रही है ना, लाइबिलिटी बढ़ेगी तब लाइबिलिटी हो रही है, कोई चीज़ कम होगी तो फिर वो उल्टी हुई ना उसकी। ठीक है,
ये 6 चीजें आएंगी जो ट्रायल की अंदर आएंगी। अब मैं तुमसे चीजें पूछूंगा, बताते जाना कहाँ कहाँ जाएगी, ठीक है। मैं आइटम्स डाल रहा हूं, बताना कहाँ कहाँ जाएगी। सबसे पहला परचेजेस, परचेजेस कहाँ जाएगी, डेबिट। क्यों परचेज डेबिट साइड पे क्यों जाएगी, एक्सपेंस है, परचेजेस खर्चा है हमारा, ठीक। अच्छा, सेल्स इनकम है, क्रेडिट साइड पे जाएगी। अगला पोस्टेज, डेबिट, डेबिट क्यों, एक्सपेंस है। अगला कमीशन रिसीव्ड, क्रेडिट। राम्स कैपिटल, कहाँ डालें, राम्स कैपिटल, लायबिलिटी हुई, कहाँ जाएगा, क्रेडिट। लिखा तो है देखो, लायबिलिटी, इनकम या कैपिटल, करेक्ट। अगला डेप्रिसिएशन, डेबिट। ड्राइंग्स, डेबिट। अगला रिटर्न्स इनवर्ड, रिटर्न्स इनवर्ड किधर जाएगा, सोचो। रिटर्न्स इनवर्ड क्या होता है, सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न। नाम से देखो, रिटर्न्स इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, और रिटर्न हो रहा है, यानी कि क्या होगा, सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। हमने पहले बाहर भेजा होगा माल, तभी तो वापस आ रहा है अंदर। तो सेल्स क्या होती है, इनकम। इनकम क्या करते हैं हम, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न क्या करेंगे, डेबिट। उसका ऑपोजिट, सेल्स अगर क्रेडिट होगा तो सेल्स रिटर्न डेबिट। नेक्स्ट रिटर्न्स आउटवर्ड, क्रेडिट हो जाएगा। रिटर्न्स आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, परचेजेस डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, डेबिट या क्रेडिट, कैरेज इनवर्ड, डेबिट खर्चा, और कैरेज आउटवर्ड बहुत बढ़िया, ये भी डेबिट। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड दोनों खर्चे हैं। कैरेज इनवर्ड कब पे करते हैं, जब नाम देखो ना क्या लिख रहा है, कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंदर। तो जब अंदर की तरफ कुछ हो रहा है तब खर्चा, यानी कि क्या कर रहे हैं हम, जब माल खरीद रहे हैं पीछे से तब हम कैरेज पे कर रहे हैं, मतलब हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, हम उनके लिए ट्रक का, टेम्पू का, ट्रेन का खर्चा पे कर रहे हैं। और कैरेज आउटवर्ड क्या है, आउट मतलब बाहर जाना, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ जाना। तो जब सामान हमारे पास से निकले कस्टमर को बिक रहा है, तो कस्टमर के जब घर तक जा रहा है उसके ऊपर भी कैरेज पे कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, कैरेज आउटवर्ड। तो ये हमारे लिए दोनों ही खर्चे हैं। मैं जानबूझ के इनवर्ड आउटवर्ड दोनों साथ में लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में एक चीज बैठ जाती है, एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट है। सिमिलरली एक डेबिट है तो इसको भी क्या कर देते, क्रेडिट कर देते। नेक्स्ट डेटर्स, डेबिट या क्रेडिट,
डेटर्स डेबिट होंगे, असेट्स है हमारे लिए, फ्यूचर में इनसे फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, क्रेडिट लाइबिलिटी है हमारे लिए, पैसा हमें उनको पे करना है। डेटर्स डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट। नेक्स्ट बैड डेट्स, डेबिट, खर्चा है हमारे लिए। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो होते हैं वो क्रेडिट किए जाते हैं, बैड डेट्स जो होते हैं वो डेबिट किए जाते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बेसिकली क्या है, हमें शक है कि शायद बैड डेट्स हो सकते हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी से ही प्रोविजन बना लिया। तो अभी से क्या किया, हमने प्रोविजन को अलग कर लिया, कहां से, प्रॉफिट्स में से। तो अभी बैड डेट हुआ नहीं है, अभी सिर्फ क्या है, शक है। तो जो प्रोविजन फॉर बैड डेट होता है ना, वो एक्चुअली में होता क्या है, प्रॉफिट ही होता है, वो निकाल के हम अलग कर लेते हैं। ऐसे समझो, जैसे तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें पॉकेट मनी दी 2000 रुपये, ठीक है, और तुम्हारी जेब में अभी भी वो रखी हुई है, ठीक है, तुमने वो खर्च नहीं करी, तो जब तक खर्च नहीं हुआ तो क्या खर्चा मान लोगे, नहीं ना। तो सेम चीज है, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या है, हमने प्रॉफिट्स में से निकाल के अलग रख लिया कि अगर बैड डेट हुआ तो इस बैड डेट में से इन प्रॉफिट्स में से उस बैड डेट्स को खत्म कर देंगे। पर अभी हुआ नहीं ना बैड डेट, तो अभी क्या है, ये प्रॉफिट ही है ना, बस निकाल के मैंने कंटेनर अलग कर दिया। जहां मैंने उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रख रखा था, क्या कर दिया मैंने, निकाल के अलग कंटेनर में रख दिया, बस प्रोविजन के नाम से। अगर बैड डेट हुआ तो मैं इसमें से खर्चा निकाल लूंगा, करेक्ट। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट और कुछ नहीं बल्कि प्रॉफिट्स ही होते हैं, उसको बस निकाल के मैंने अलग रख रखा है, ठीक। अच्छा, तो डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अच्छा, नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्रेडिट होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो, एक ही चीज है। अगला आइटम, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। ओपनिंग स्टॉक वैसे हमारा असेट है, बट क्योंकि इस साल यूज हो जाएगा तो वो खर्च हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रेंट रिसीव्ड, बोलो, इनकम, क्रेडिट। नेक्स्ट अक्रूड इनकम, डेबिट या क्रेडिट, नहीं पता, पूर्ति क्या लग रहा है, अक्रूड इनकम क्यों? मिली थोड़ी, तुम कह रहे हो मिल जाती है तो मिली थोड़ी। अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम मिलनी थी, मिली नहीं, हाँ, तो फिर असेट कैसे हुई, हाँ भाई। तो ये फ्यूचर में हमें को फायदा देगी। तो अक्रूड इनकम एक असेट है, मुझे तुमसे आज फीस मिलनी है बट आज नहीं मिली, तो मुझे 5 दिन बाद दोगे फीस फॉर एग्जांपल, तो मेरे लिए वो 5 दिन बाद फायदा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, तो क्या है मेरे लिए अक्रूड इनकम, असेट। अगला प्रीपेड एक्सपेंसेस,
प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेबिट असेट है हमारे लिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब हमारे लिए लायबिलिटी, हमें खर्चा देना था, दिया नहीं तो हमारे लिए लायबिलिटी हो गई। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, क्रेडिट हमारे लिए ये लायबिलिटी है। एडवांस से पैसा मिल गया, काम तो किया नहीं तो काम करना पड़ेगा, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बचती है, तो वो लायबिलिटी। ठीक, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और मशीनरी अकाउंट या मशीनरी, डेबिट असेट है हमारे लिए। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्रेडिट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी को कम कर रहा है, तो मशीन एक असेट है, असेट को कोई चीज कम करती है तो क्या होता चाहिए, वो डेबिट है, क्रेडिट। क्रेडिट असेट है ना मशीनरी, मशीनरी जब बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट, घटती है तो क्रेडिट। डेप्रिसिएशन से क्या होगा, प्रोविजन से घटेगी, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक, अच्छा, डिस्काउंट अलाउड, खर्चा है, डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या करें, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलता है क्लोजिंग स्टॉक। यहां पे एडजस्टमेंट्स लिखी होती हैं और एडजस्टमेंट्स में नीचे लिखा होता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब सवाल यह है कि ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं आता क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट मैंने लिखा लिया है, मैं जो पूछ रहा हूं उसका बता पहले, जो तेरे से पूछा जा रहा है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में मैंने क्यों नहीं लिखा, बाहर क्यों लिखा। सर आपकी मर्जी, आपके हाथ में पेन है, आपने बाहर लिखना था आपने लिख दिया, पूछोगे थोड़ी हमसे, और हम बोल भी नहीं सकते। बताओ भाई, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर क्यों नहीं है। सर दे तो दिया आपने जवाब, आपकी मर्जी, फिर वही सवाल पूछ रहे हो। अच्छा, क्यों गए बाहर। अक्षत, अगले साल ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, तो वो तो होता ही है, क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता ही है, तो ये क्या रीज़न हुआ कि उसको ट्रायल के बाहर रखने का। अगले साल तो 21 साल का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा, तो मैं तेरे साथ आज कुछ कर दूँ गलत, तुझे क्लास के बाहर खड़ा कर दूँ। जैसे ये सारे बच्चे क्लास के अंदर हैं, तो मैं कह रहा हूँ अगले साल तो हो जाइयो, अगले साल तो एलिजिबल हो जाएगा, अगले साल तो आ जाइयो, अभी कहते तुझे मैंने क्लास से बाहर कर रहा हूँ। बताओ, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूडेड है ट्रायल बैलेंस के अंदर। सर क्या बात कर रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक तो बाहर लिखा है आपने, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी ट्रायल के अंदर है। सर कैसे,
ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस क्या ट्रायल के अंदर है? करेक्ट। इसी में से बचे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोज स्टॉक है क्या? जो स्टॉक बिका नहीं, हमारे पास बच गया। तो क्लोज स्टॉक बचेगा कहां से? ओपनिंग और परचेजेस में से कुछ बचेगा ना। तो वो दोनों ट्रायल के अंदर हैं तो सही, तो क्लोजिंग भी तो इसी के अंदर जुड़ा हुआ है। नहीं आया समझ? आ गया? कोई फॉर्मूला नहीं है, तो सिंपल सा कॉमन सेंस लगा। ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस क्या ट्रायल के अंदर है? क्या इसी में से क्लोज स्टॉक निकलेगा? तो जब इसी के अंदर है तो ये तो ट्रायल के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक। अच्छा, अगर मैं यहां परचेजेस के साथ लिख दूं एडजस्टेड परचेजेस, अगर मैं लिख दूं एडजस्टेड परचेजेस, तब उस सिचुएशन में क्लोजिंग स्टॉक अंदर डाल देना, क्योंकि एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या है? उन्होंने क्लोज स्टॉक माइनस कर दिया है। ठीक है, दो वर्ड है, परचेजेस और एडजस्टेड परचेजेस। परचेजेस है तो क्लोज स्टॉक माइनस नहीं हो रखा, एडजस्टेड परचेज है तो नाम से देखो ना एडजस्टेड। क्लोज स्टॉक कहां मिल रहा था तुम्हें? एडजस्टमेंट में मिल रहा था ना, तो परचेजेस में एडजस्टमेंट कर दी। करेक्ट। इसलिए क्या होगा? एडजस्टेड परचेज लिखा है तो क्लोज स्टॉक अंदर लिखेंगे, अगर सिर्फ परचेज लिखा है तो बाहर लिखेंगे। ठीक, ये बात अपने पास नीचे नोट्स में लिखो, नीचे नोट्स में लिख लो, बना लो नोट्स और फर्स्ट पॉइंट डालो। इफ क्वेश्चन मेंशंस परचेजेस and closing stock, then purchases will appear in trial balance, then purchases will appear in trial balance and closing stock out of the trial balance, and closing stock out of the trial balance. Second point डालो, if question mentions adjusted purchases and closing stock, if question mentions adjusted purchases and closing stock, then both of them will appear in the trial balance, then both of them will appear in the trial balance, ठीक है। अच्छा सर, एक वर्ड और देखा है हमने ऐसा भी देखा है, परचेजेस लिखा है और ब्रैकेट्स में लिखा है नेट, या हमने ऐसा देखा है कि लिखा है नेट परचेजेस। तब क्या करेंगे? लिखो थर्ड पॉइंट, इफ क्वेश्चन मेंशंस नेट परचेजेस, इफ क्वेश्चन मेंशंस net purchases and closing stock then net purchases will appear in trial balance and closing stock out of the trial balance, and closing stock out of the trial balance.
तो देखो अगर वर्ड लिखा है यहाँ पे नेट परचेजेस या परचेजेस और आगे ब्रैकेट्स में लिखा है नेट, तो उसका कोई मतलब बता सकता है क्या होता है? ये नेट लिखने का मतलब क्या है? नीचे फॉर्मूला लिखो, जहां तुमने अभी लिखा है इसी के नीचे लिखो, नेट परचेजेस इज इक्वल टू परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। नेट परचेज का मतलब क्या है? परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न्स। ठीक है, तो देखो नेट परचेज लिखा है तो क्या इसमें से क्लोज स्टॉक माइनस हो चुका है? नहीं ना, क्लोज स्टॉक इसमें जुड़ा हुआ है। फॉर्मूला में क्या लिखा है? नेट परचेजेस में परचेज माइनस परचेज रिटर्न। क्लोज स्टॉक थोड़ी माइनस करवाया मैंने, यानी कि जो नेट परचेज की फिगर है इसके अंदर क्लोज स्टॉक जुड़ा हुआ है या नहीं है? अब क्योंकि क्लोज स्टॉक जुड़ा हुआ है तो वो ट्रायल के अंदर आ रखा होगा। नेट परचेज कहाँ रखा है? ट्रायल के अंदर है, उसके अंदर क्लोज स्टॉक भी जुड़ा हुआ है, तो क्योंकि क्लोज स्टॉक जुड़ा हुआ है तो फिर क्लोज स्टॉक क्या होगा? ट्रायल के बाहर आ जाएगा। अगर एडजस्टेड परचेज लिखना है तो एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला होगा परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं हमारे पास एग्जाम में सवाल कैसे कैसे आ सकते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं। तीन तरीके से इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल तुम्हारे सामने कहेगा, चांसेस जिसके बहुत कम है, इस चीज के चांसेस बहुत कम है, सवाल क्या कहेगा? जर्नल बनाओ, लेजर बनाओ और ट्रायल बैलेंस बनाओ। ऐसे के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हैं। ठीक है, दूसरा पॉसिबल सिचुएशन क्या है? सवाल तुम्हारे सामने आइटम्स पेश कर देगा। ठीक है, बहुत सारी आइटम्स एक साथ दे देगा और तुमसे क्या कहेगा? ट्रायल बैलेंस बनाओ। तो आइटम्स टू बी प्रेजेंटेड इन ट्रायल। ठीक है, या फिर तीसरा सिचुएशन क्या है? सवाल तुम्हारे सामने एक गलत ट्रायल बैलेंस दे देगा, तुमसे क्या कहेगा? इस ट्रायल बैलेंस को ठीक करो, रेक्टिफाई द ट्रायल बैलेंस। गलत ट्रायल बैलेंस देने से मतलब क्या करेगा? वो कहेंगे जो आइटम डेबिट किया वो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, क्रेडिट की आइटम डेबिट साइड पे लिख देंगे, आगे पीछे कर देंगे। तो तुम्हें खुद आइडेंटिफाई करना है कि यार ये चीज कहां जानी चाहिए थी, डेबिट में या क्रेडिट में। हमने रूल डिस्कस कर लिया। डेबिट साइड पे तीन आइटम, क्या क्या? एसेट्स, एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग्स। क्रेडिट साइड पे तीन आइटम, कौन सी? इनकम्स, लायबिलिटी, कैपिटल। बढ़िया, तो हमारे सामने अगर गलत ट्रायल आ गई तो बन सकती है ना? गलत ट्रायल आ गई, हम आइडेंटिफाई कर ले, अरे क्या कर रहा है ये, गलत ठीक, गलत ठीक कर, ठीक कर, ठीक कर। आइटम्स आ गई तो हमें ये पता है कौन सी आइटम है, कहां जाएगी। और तीसरा क्या है? जर्नल, लेजर और ट्रायल। जर्नल और लेजर हम कर चुके, क्या है? ट्रायल बैलेंस बनानी है, तो ये भी सीख लेते हैं। आ जाओ एक बार जल्दी से कुछ देखते हैं। मैं आईसीआई का मॉड्यूल ही ले रहा हूं, उसी मॉड्यूल से ही पिक कर रहा हूं। देख लेते हैं कोई सवाल जिसमें ऐसा हो ट्रायल लेजर से ट्रायल बनाना हो। जैसे देखो ट्रायल बैलेंस बनाने के उनके मेथड्स क्या हैं, ये देखो उन्होंने सामने देखो क्या दिया, गिवन बिलो इज अ लेजर एक्सट्रैक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो देखो उन्होंने क्या दिया, एक कैश अकाउंट दिया, एक फर्नीचर अकाउंट दिया, फिर सैलरीज दिया, श्याम दिया,
परचेज दिया, परचेज रिटर्न, राम, सेल्स रिटर्न और कैपिटल। देख लो कितने सारे लेजर्स दे दिए उन्होंने, ठीक है। तो हमारे को क्या करना होगा, ट्रायल बैलेंस बनानी है, ठीक है। तो एक तरीका सिंपल सा क्या है, पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस कैरेड डाउन जितने भी हैं वो बैलेंस कैरेड डाउन फिगर्स निकालते हुए चले जाएंगे और डालते हुए चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब पहले एक चीज समझ लो सभी लोग, जो मैंने लेजर में डिस्कस नहीं करी थी, मैंने कहा था यहीं एक साथ डिस्कस करेंगे। देखो, बैलेंस कैरेड डाउन अगर यहां लिखा है तो इसका मतलब ये है ना कि डेबिट साइड बड़ी थी, क्रेडिट साइड छोटी थी, तभी बैलेंस कैरेड डाउन इधर आया, है ना। दोनों साइड बराबर करने के लिए हमने बैलेंस कैरेड डाउन लिखा। तो कौन सी साइड बड़ी थी, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। तो हम कहेंगे कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड बड़ी थी तो डेबिट साइड ने बैलेंस छोड़ दिया। यहां पे देखो बैलेंस कैरेड डाउन किस साइड है, क्रेडिट साइड है, उधर नहीं, क्रेडिट साइड है। तो कौन सी साइड बड़ी होगी, डेबिट साइड बड़ी थी, इसलिए फाइनेंशियल अकाउंट में क्या है, डेबिट बैलेंस है। अगला देखो, सैलरीज अकाउंट में किधर है, क्रेडिट साइड, यानी कि कौन सी साइड बड़ी थी, डेबिट साइड। तो खाते का बैलेंस कौन सा, डेबिट बैलेंस। अगला बताओ, शाम का खाता देख के बताओ, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? बैलेंस कैरेड डाउन किस साइड है, डेबिट साइड, यानी कि कौन सी साइड बड़ी थी, क्रेडिट साइड बड़ी थी, तो इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। अगला बताओ, परचेजेस का, डेबिट बड़ा है, बैलेंस कैरेड डाउन किधर आ रहा है, क्रेडिट साइड पे, तो इसका ऑपोजिट साइड बड़ा था, वो बैलेंस इसका हो गया। परचेज रिटर्न का बताओ, कैरेड डाउन इधर आ रहा है, यानी कि ये साइड बड़ी, क्रेडिट बैलेंस। अगला बताओ, राम का खाता, डेबिट बड़ा है, क्योंकि बैलेंस कैरेड डाउन इधर आ रहा है ना, तो जो दूसरी साइड है उसका बैलेंस है। सेल्स का बताओ, ये साइड इधर आ रहा है, डेबिट साइड पर आ रहा है, यानी कि क्रेडिट साइड बड़ी है। सेल्स रिटर्न का बताओ, डेबिट बैलेंस। कैपिटल बताओ, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब देखो, ट्रायल बैलेंस बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो तरीकों में देखो क्या क्या है। पहला मेथड जो है हमारा वो है टोटल मेथड। तो क्या लिख रहा है, अंडर दिस मेथड एवरी लेजर अकाउंट इज टोटल्ड एंड द टोटल अमाउंट बोथ ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड इज ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस। कह रहा है हम इसके अंदर क्या करते हैं, लेजर्स के टोटल करते हैं और दोनों साइड का टोटल, डेबिट साइड टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल, दोनों साइड का टोटल जो होता है वो हम कहां लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो करेंगे कैसे, ट्रायल बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बुक में है, देख लो एक बार, सिर्फ आसान सही है। टोटल डेबिट आइटम्स, टोटल क्रेडिट आइटम्स, ठीक। अब देखो, सबसे पहले कैश अकाउंट है, तो क्या लिखो यहां पे, कैश, यहां पर पर्टिकुलर्स आ जाएगा और नीचे लिखो पहले जो जो आ रहे हैं। तो जैसे कैश आ रहा है सबसे पहले, तो कैश का टोटल देखो कितना है, 35,500, ऐड करो, 35,500 आ रहा है। और क्रेडिट साइड का देखो, विदाउट बैलेंस कैरेड डाउन, बैलेंस कैरेड डाउन हटा दो, तो क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे। तो सिंपली क्या करो, 35,500 में से ये माइनस कर दो, है ना, चेक करना कितना आएगा, 28,000, यहां ले दो 28,000, ठीक। फिर अगला अकाउंट पकड़ो, अगला अकाउंट क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर की डेबिट साइड कितनी है, 3,000, और क्रेडिट साइड पे देखो क्या है, ये तो बैलेंस कैरेड डाउन है, इसको हटा दो, इसके हटा के क्या फिर कुछ नहीं। नेक्स्ट, सैलरीज में डेबिट साइड पे है
सैलरीज, डेबिट साइड पे आ रहा है 2500, क्रेडिट साइड पे कैरी डाउन इसको हटा दो तो क्या है 0, श्याम अकाउंट है अगला। ये देखो डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड है, इसका पहले 25,000 है, ये लिख दिया। और डेबिट साइड पे देखो ये दोनों ले लो, बैलेंस कैरी डाउन छोड़ दो, कितना 21,500। ठीक है, इसी तरीके से हर जगह करते चले जाओ, डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड टोटल, डेबिट साइड टोटल क्रेडिट साइड टोटल। तो देखो उन्होंने भी क्या किया, यही किया। लास्ट में क्या होगा, अपने आप ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगी। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, बैलेंस मेथड। अरे क्या हो गया इसको, अटक क्यों गया, चल गया। अगला है बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड क्या है, यही है मोस्ट पॉपुलर मेथड जिसको हम यूज करते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो बैलेंस कैरी डाउन हमने पकड़े थे, हम बैलेंस कैरी डाउन की फिगर्स लिखेंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे बैलेंस मेथड में, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहला आइटम कैश आ रहा था, तो देखो हमने क्या आइडेंटिफाई किया, कैश का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, कितना 7,500। ये बैलेंस कैरी डाउन की फिगर लिख दो उठा के, यहां पे कैश 7,500 बस। अगला फर्नीचर का डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट, और क्या करो इसका जो बैलेंस कैरी डाउन की फिगर है वो लिख दो 3,000। तो फर्नीचर का डेबिट बैलेंस, फर्नीचर लिख दिया हमने यहां पे 3,000। अगला सैलरी से क्या है, डेबिट बैलेंस, सैलरीज लिखो डेबिट साइड पे कितनी, ये फिगर बैलेंस कैरी डाउन वाली 2,500। ठीक, अगला क्या है श्याम, श्याम का क्या है क्रेडिट बैलेंस, कितना 3,500। तो श्याम 3,500। ठीक, परचेज का क्या है, डेबिट बैलेंस 26,000, परचेजेस डेबिट साइड पे 26,000। नेक्स्ट परचेज रिटर्न क्या है, क्रेडिट बैलेंस कितना 500। तो यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड पे 500। फिर राम का डेबिट बैलेंस 4,900। अगला सेल्स 30,500 क्रेडिट साइड, सेल्स 30,500 क्रेडिट साइड। आ रहा है समझ, आसान है, मैं सारे नहीं कर रहा। तो बैलेंस मेथड में क्या किया मैंने, सिर्फ बैलेंस ही लिख दिया, देखो बैलेंस करने वाली फिगर्स लिख दी। और तीसरा है इन दोनों का कॉम्बो। पहला मेथड जो था उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, ये लिख रहे थे। दूसरे मेथड में क्या कर रहे थे, हम इनका सीधा सीधा फिगर लिख रहे थे कैरी डाउन वाली, ये जो कैरी डाउन वाली फिगर है। तीसरा तरीका क्या है, इनका टोटल, इनका कॉम्बो बना दो एक, यानी कि एक कॉलम और ऐड कर दो बैलेंस वाला। जैसे यहां पे देखो 35,500 का डेबिट, 28,000 का क्रेडिट, तो नेट कितना हो गया 7,500 हो गया। ठीक, 3,000 का डेबिट, 0 क्रेडिट। ठीक, तो एक कॉलम नहीं 2 कॉलम बनेंगे एक्चुअली में, एक कॉलम डेबिट बैलेंस का, एक कॉलम क्रेडिट बैलेंस का। आ रहा ना समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, कॉलम 2 बना लेना और एक क्रेडिट बैलेंस का। तो
इनमें डेबिट साइड बढ़ी है, डेबिट साइड टोटल आ गया, इसमें डेबिट साइड बढ़ी है, डेबिट साइड टोटल आ गया, इसमें कौन सी साइड बढ़ी है, डेबिट साइड, डेबिट साइड आ गया, इसमें कौन सी साइड बढ़ी है, तो क्रेडिट साइड पे लिख देना माइनस करके, माइनस मतलब क्रेडिट साइड पे लिख देना 3,500। इस तरीके से टोटल एंड बैलेंस मेथड आ गया हमारा। ये देखो मैंने ये कॉलम्स बस पहले लिख दिए, उन्होंने बाद में लिख दिया, आगे पीछे कर लो कोई दिक्कत नहीं। 35,500 28,000, तो डिफरेंस क्या है, डेबिट साइड बढ़ी है, ये आ गया, इधर डेबिट साइड बढ़ी है, डेबिट साइड आ गया, इधर डेबिट साइड बढ़ी है, ये आ गया, इधर क्रेडिट साइड बढ़ी है, क्रेडिट बैलेंस आ गया, इधर डेबिट साइड बढ़ी है, ये आ गया। इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस थ्रू सस्पेंस अकाउंट। अगर कभी आपकी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुई, कुछ भी मिसमैच हो गया, डेबिट साइड छोटी आ रही है, क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, तो मैच करने के लिए तुम क्या करोगे, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दोगे और डिफरेंस डाल दोगे सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है। जिसको नहीं आया समझ जल्दी बता देता हूं, सिंपल सा है। लेट अस सपोज डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 30,000 और इसका आ रहा है 32,000। अब ट्रायल तो मैच नहीं हो रही, तो हमें क्या करना है, जो साइड बड़ी है वो बैलेंस दोनों तरफ लिख दो। 32,000 बड़ा है, दोनों तरफ 32,000 लिख दो। 32,000 मैच करने के लिए क्या करेंगे, हम एक सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे यहां पे ट्रायल के अंदर, और यहां डाल देंगे 2,000। तो क्या होगा, इन सब का टोटल तो कितना है, 30,000 है ही, प्लस 2,000 होके 32,000 हमारा टोटल बन गया, ठीक है। तो यही चीज वो कह रहा है कि भाई अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस में कुछ दिक्कत आ रही है, ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं हो रही है, डज नॉट एग्री, देन आप उसको क्या करो, एक सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो टेम्पररी बेसिस पे, ठीक है। चलो देखो सवाल कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। बस बना नहीं रहे हम, बताते चलना कहाँ जाएगा, ट्रायल के डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ये हमें पता है कहाँ जाना है, ठीक। बताओ जल्दी जल्दी से, ये कैपिटल किस साइड डालें, क्रेडिट, सेल्स, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न डेबिट। सेल्स अगर क्रेडिट हो रही है तो सेल्स रिटर्न डेबिट, उसकी ऑपोजिट हो जाएगी। डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया तो हमारे नुकसान की बात है, खर्चा डेबिट। एक्सपेंसेस, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है डेटर्स, और बिल्स रिसीवेबल को एक साथ लिख दो अगर, तो उसको ट्रेड रिसीवेबल बोल देते हैं। तो डेटर्स और बीआर क्या होता है हमारे लिए, असेट, तो ट्रेड रिसीवेबल असेट बन गया। ट्रेड पेबल्स क्रेडिट, लायबिलिटी बन गई। इन्वेस्टमेंट डेबिट, क्योंकि वो एक असेट है। कैश एट बैंक एंड इन हैंड, डेबिट क्रेडिट, एसेट है, डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इनकम यानी कि क्रेडिट। इंश्योरेंस पेड, डेबिट, खर्चा। बढ़िया बन जाएगा। अच्छा फिर देखो सवाल ने क्या बोला, वन ऑफ योर क्लाइंट्स मिस्टर सिंघानिया हैज आस्क्ड यू टू फाइनलाइज द अकाउंट्स, ही हिमसेल्फ हैज रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज अ बेस ऑफ ऑडिट। मिस्टर सिंघानिया हैज फर्निश्ड यू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मिस्टर सिंघानिया ने ये स्टेटमेंट दे दी, यानी कि उसने खुद ट्रायल बैलेंस बना दी और देखो नीचे मैच कर दिया। और लास्ट में बोल रहा है क्लोज स्टॉक वाज 574। क्लोज स्टॉक हमने डिस्कस किया था ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है, उन्होंने देखो क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस के बाहर ही डाल रखा है क्लोजिंग स्टॉक। मिस्टर सिंघानिया क्लेम्स दैट ही हैज रिकॉर्डेड एवरी ट्रांजैक्शन करेक्टली। मिस्टर सिंघानिया जो ओनर है वो क्या कह रहा है, मैंने हर ट्रांजैक्शन को ठीक रिकॉर्ड करा है, क्योंकि देखो ट्रायल बैलेंस टैली हो रही है। चेक द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रायल बैलेंस, हमें बताना है क्या जो ट्रायल बैलेंस बनाया वो ठीक है नहीं, यही बोलता मैंने। सवाल एक ऐसा आ सकता है, बताओ जल्दी से। कैपिटल डाला क्रेडिट साइड पे, ठीक है या नहीं, ठीक है। सिंघानिया ने अपनी ड्राइंग्स डाली डेबिट साइड पे, ठीक है या नहीं, ठीक है। लीज होल्ड प्रेमिसेस, लीज होल्ड प्रेमिसेस मतलब बिल्डिंग, एसेट है। सेल्स, ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है या नहीं, ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स। अपने आप आइडेंटिफाई करो, मैं क्यों, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं तो मुझसे पूछ लो, नालायक।
कस्टमर कौन है? जिसको हमने माल बेचा है या हमने उससे खरीदा है? कस्टमर कौन होता है? जिसको हम बेचते हैं, उससे ड्यू है, उससे मिलना है, तो वो क्या है हमारे लिए? डेटर। तो ये असेट है। परचेजेस, बताओ ठीक है या नहीं? डेबिट साइड पे परचेज लिखिए। परचेज रिटर्न गलत है, ये यहां आएगा। नेक्स्ट, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन, क्रेडिट साइड पे लिख रखा उन्होंने। सही है। ट्रेड पेबल्स गलत है, लाइबिलिटी है। ट्रेड पेबल्स के अंदर आता है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल इकट्ठे। ट्रेड एक्सपेंसेस ठीक है गलत? ठीक। कैश एट बैंक, बिल्स पेबल गलत, लाइबिलिटी है। सैलरीज एंड वेजेस, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019, हमारा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020 पे। इन्वेंट्री 1 अप्रैल 2019 पे, 264 लिखिए क्रेडिट साइड पे, ठीक है नहीं? हाँ ओपनिंग स्टॉक है ये, गलत है, यहां पे आएगा। रेंट एंड रेट्स खर्चा है हमारा, रेंट पे करना, रेट्स पे करना। सेल्स रिटर्न गलत है ठीक है। तो इस तरीके के सवाल तुम्हारे सामने आने वाले हैं। और यहां से देखो हमारा ट्रायल बैलेंस का चैप्टर खत्म हो गया, हम समरी पे आ गए। बस इतना सा था ये चैप्टर, ठीक है। तो एग्जाम में आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हो। हाँ कोई डाउट है आशा बताओ? पक्का? ठीक है। तो यहां से हमारा ये छोटा सा मरा हुआ सा चैप्टर भी खत्म हो गया, ठीक है। तो आज फिर इतना ही करते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे अपने पास, ठीक है। और मैं सोच रहा हूं अगली क्लास में हम क्या करें, डेप्रेशन करना चाहोगे या बीआरएस या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्या करना चाहोगे? मैं सोच रहा हूं रेक्टिफिकेशन कर ले। रीजन बीइंग अभी हमने जर्नल किया है, ठीक है, 1-2 क्लास पहले हमने जर्नल खत्म किया है, तो जर्नल दिमाग में फ्रेश है, तो जर्नल से ही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर एक तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो फिर एक काम करेंगे, अगली क्लास में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का सवाल चैप्टर पिक कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो आज इतना ही करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।